बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिन इस्लामाबाद में सुहेल गौरी साहब से मेरी मुलाकात हुई। ये एक हुस्न इत्तेफाक समझें कि मुलाकात जब जारी थी तो उनका साहबजादा ऑफिस में दाखिल हुआ। उस वक्त रात के को 12 बजे थे और उस बच्चे ने अंदर दाखिल होने के बाद जो पहला काम ये किया कि अपने वालिद के हाथ को यूं थामा और उसे यूं प्यार किया और फिर माथे पे बोसा दिया। मैं आपको सच बताऊं, वो जो बोसा था उसकी लज्जत, उसकी खुशी मेरे दिल में जैसे जम जाती है, ये वो वाली कैफियत थी। मुझे उस बाप की खुशबख्ती पे भी उस लम्हे बहुत एक तरह की उस खास कैफियत थी कि कितना खुशबख्त बाप है। उस बेटे की आंखों में जो सच्चाई थी, जो मिठास थी और जो लज्जत उस लम्हे मैं महसूस कर रहा था उसके अपने बाप को बोसा देने पे, तो मेरे दिल में आरज़ू ये थी कि काश मेरे बच्चे भी बिल्कुल इसी तौर पे इस्तकबाल करें, इसी तौर पे मुझसे मोहब्बत का इजहार करें। जब बेटा अपने बाप से रुखसत हो चुका तो मैंने सुहेल साहब से पूछा कि आप लोग बाहम अरबी में गुफ्तगू कर रहे थे और ये जो उसने किया हमारे यहाँ तो इस तरह मुस्तअमल नहीं है। तो सुहेल साहब ने अजीब बात कही। उन्होंने कहा कि मैं उसकी जन्नत हूँ, मैं ही उसका दोज़ख हूँ, क्योंकि ये मुकाम और मर्तबा मेरे रब ने मुझको अता किया है। तो बच्चे ने जो देखा वही उसने सीखा। बुनियादी तौर पर घर में बड़े जो करते हैं बच्चे भी वही करते हैं, और ख़ास तौर पे जिनको अपने बच्चों से मोहब्बत चाहिए हो, जिनको उनसे इजहार चाहिए हो, उन्हें अपने वालिदैन के साथ भी उसी मोहब्बत का इजहार करना चाहिए। मैं कभी कभी जब हफ्तों बल्कि महीनों के बाद घर जाता तो अपने वालिद साहब के पास बैठ के उनके पाँव दबाता। अच्छा, इस दौरान वो सो जाते तो मेरी वालिदा फिर उनसे कहती कि आप चुप करके सो जाते हैं, अख्तर आपको दबाता रहता है, आप उसको मना भी नहीं करते। उससे मेरे वालिद साहब कुछ नहीं कहते थे, मैं उनसे पहले बोल पड़ता था कि मैं तो महीनों बाद घर आता हूँ। ये जो दबाना है इनफैक्ट दबाना नहीं है, ये तो उनको टच करने की लज्जत है, ये तो उनको छूने की और अपनी मोहब्बत का इजहार करने की जो हम पहले नहीं करते आए। आज के दुनिया में बहुत से वालिद जब हम आपस में बैठते हैं तो उन्हें एक ही शिकवा होता है कि उनके बच्चे उनसे मोहब्बत नहीं करते, उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं करते, उनके बच्चे उस एहसास को महसूस ही नहीं करते जो अपने बच्चों के लिए या वो अपने बड़ों के लिए करते थे। अच्छा, ऐसे में मेरे दिल में ख्याल आता है कि बुनियादी तौर पर जो हम बोते हैं वही काटते हैं, और अगर बच्चों के मामले में अगर हम इनको कुछ बता पाएँ, कुछ समझा पाएँ तो शायद वो उम्र भर उनको याद रहे। आप सोचें कि खुद अल्लाह ने कुरान पाक में हज़रत लुकमान से अपने बेटे को 10 नसीहतें करवाईं। इन्हीं लुकमान के बारे में कहा जाता है जब ये फौत होने लगे तो चूँकि उम्र भर इन्होंने अपने बच्चों से बहुत सी बातें कही थी, उस लम्हे इन्होंने अपने बेटे को 6 बातें कही जिनका जिक्र तारीख में आता है। पहली बात उसमें उन्होंने ये कहा कि बेटा तुम दुनिया में अपने आप को इतना मशगूल रखना जितना तुम दुनिया में रहना चाहते हो। फिर कहा तुम अपने रब की इतनी इबादत करना जितना उसके करीब रहना चाहते हो। फिर तीसरी बात उससे भी खूबसूरत कही कि कभी गुनाह करना तो वो जगह ढूंढना जहाँ रब और उसके फरिश्ते तुमको ना देखें। जो चौथी बात थी वो ये थी कि आखिरत की फिक्र इतनी करना जितना तुम उस जिंदगी में लंबा जीना चाहते हो। अब देखें, एक एक बात में क्लैरिटी है, एक एक बात में पूरी पूरी किताब का मजमून है, पर ये तब होता है जब बाप खुद क्लियर हो। वो अपने बच्चे से अपने लिए मोहब्बत कितनी चाहता है, अपने रब के लिए कितनी मोहब्बत चाहता है, अपनी बीवी के लिए, उसकी माँ के लिए कितनी मोहब्बत चाहता है, वो कितना चाहता है कि उसका बच्चा सिला रहमी करे, वो कितना चाहता है कि उसका बच्चा छोटों पे शफकत करे, बड़ों का एहतराम करे। मुझे याद है एक बुजुर्ग थे जिन्होंने अबुल अब्बास उनका नाम था, अबुल अब्बास मसरूक उनका नाम तारीख में आया है। वो कहते मैं यमन गया तो साहिल समंदर पे एक आदमी को मैंने मछलियां पकड़ते देखा, उसकी बेटी साथ बैठी हुई थी, छोटी थी।
वो मछली पकड़ता और पीछे रख देता और फिर जाल दोबारा डालता, फिर दोबारा पकड़ता, फिर पीछे रख देता। तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कोई बच्ची उस मछली को उठाती है, चुप करके पानी में डाल देती। काफी देर के बाद जब बाप ने मुड़ के देखा कि कितनी मछलियां हैं, तो खातिन हज़रात वहां एक मछली भी नहीं थी, वो बच्ची सबको फेंक चुकी थी। बाबा भी गुस्से में कुछ कहने वाले था, तो उसने बच्ची से पूछा कि मछलियां क्या हुई। तो बच्ची ने कहा कि बाबा आपने मुझे बताया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे कि जब कोई मछली अल्लाह का जिक्र नहीं करती तो वो कैद हो जाती है, वो पकड़ी जाती है, शिकार हो जाती है। तो ये जो मछलियां आपने पकड़ी थी, यकीनन इस वक्त ये अल्लाह का जिक्र नहीं कर रही थी, और मैं भले ऐसी मछली क्यों खाऊं जो अल्लाह का जिक्र ही ना करती हो। अब सोचें ये मासूम सी बात उस बच्ची के मुंह से कैसे निकल सकती थी। बाप ने कहा होगा, बाप ने समझाया होगा, बाप ने जिक्र किया होगा, तो वही बात जाके बच्ची की याददाश्त में महफूज हुई। हजरत लुकमान ने जो 5वीं बात अपने बेटे को समझाई वो ये थी, ये वफात के वक्त वो उनको जो याद दहानी के तौर पे आखिरी कलमात कह रहे हैं कि मेरे बच्चे, जब तक जहन्नम से खुलासी का, जहन्नम से बचाव का तुमको यकीन ना हो जाए, तब तक जहन्नम से बचने की कोशिश करते रहना। अब सोचिए कितनी गहरी बात और कितनी बड़ी बात है। और आखिरी थी कि गलती करते हुए और गुनाह करते हुए ये कभी ना भूलना, जितनी सकत हो तुम्हारे अंदर आग में जलने की, उतनी ही बहादुरी दिखाना गुनाह करने में। एक बाप अपने बेटे को आखिरी लम्हे इससे बेहतर कोई बात नहीं समझा सकता। जो उसकी जिंदगी का हासिल वसूल होता है वो ही उस लम्हे उसको बता रहा होता है। हजरत अंस अपनी औलाद के लिए दुआ किया करते थे, जो उन्होंने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी थी, वो ये थी कि ऐ अल्लाह मेरे बच्चों के माल में बरकत दे, और ऐ अल्लाह इनकी औलाद को बढ़ा, और ऐ अल्लाह जो तूने इनको नेमतें दी हैं वो इन पर बाकी रख, इनको महफूज रख, और ज़िंदगी में इनको आसानी और आसूदगी दे। एक बाप के तौर पे आप भी अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनसे मोहब्बत आपको चाहिए तो उन पे मत छोड़िए, उनके दिल में काश्त कीजिए, उन्हें अपने रब से जोड़िए, उन्हें अपनी रिवायत से जोड़िए, उन्हें अपने दीन से जोड़िए, उन्हें अपने बड़ों से जोड़िए, उन्हें अपनी ज़िंदगी के कुछ बड़े कामों से जोड़िए, उन्हें वो वाक़यात सुनाइए जब आप अपनी माँ से, जब आप अपने बाप से जुड़े हुए थे और उनकी खिदमत करते, तो उन लम्हात की खुशी का उनको बताइए। फिर यकीन मानिए वो खुशी जो उस लम्हे मुझे सुहेल के बेटे ने दी, आपको भी, आपके अपने बच्चे, उस खुशी से हम किनार करेंगे। मेरा रब आपको सलामत रखे और सलामती के सफ़र को आगे तक पहुँचाने का फ़ायदा।